Hello friends, hello guys, welcome back to my another video with study stream with वेदांत उत्नेजा। मैंने आज जो टॉपिक उठाया है वो वो साउंड है और इस ये पार्ट वन रहेगा। मैं इसके और भी पार्ट्स लॉन्च हो गए तो आज ये पार्ट वन है साउंड का। तो हम शुरू करते हैं इसको। What is sound? Sound is a form of energy produced by vibrating objects that travels a longitudinal compression waves through mediums like air, liquid और solid। मतलब कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूड कंप्रेशन में वेव्स की तरह, जैसे कि मीडियम्स जो है उसके, जैसे कि एयर, लिक्विड और सॉलिड। जैसे कि मैं कहीं पर भी साउंड, मतलब हम म्यूजिक सुनते हैं कुछ भी तो उसमें वाइब्रेट होता है, वो एक वेव के फॉर्म में आता है और वो ट्रैवल करता है एयर, लिक्विड और सॉलिड की तरह। तो अब हम पढ़ेंगे ईयर के पार्ट्स, क्योंकि ये है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में। ये जो ईयर का पार्ट है ये एंड में दिया हुआ है, पर मैं इसको पहले कवर करना चाहता हूँ। ये है मेन पार्ट, तो पहले मेन पार्ट जो इस चैप्टर का है वो कर लेते कवर। तो फर्स्ट है पिन्ना। तो दिस इज द आउटर ईयर एंड द पार्ट of the ear that you can see. It funnels sound waves into the inner ear and down the ऑडिटरी कैनाल। तो मतलब जो पिन्ना होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग होता है ईयर का, वहीं से हमारा जो साउंड होता है जो वाइब्रेट करके जाता है वो वहीं से जाता है और वो ऑडिटरी कैनाल में मूव करता है, मतलब वहां से ट्रैवल करता है वो। देन आता है ईयर ड्रम। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होगे ये ईयर ड्रम होता है। ये ईयर ड्रम है जो मतलब वाइब्रेट भी होता है, इसलिए इसका नाम ड्रम है। तो ये ड्रम है। दिस इज अ थिन पीस ऑफ अ स्किन विच मूव्स फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन एयर प्रेशर। इट वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स हिट इट। तो जब भी हम जैसे कि ईयरबड्स यूज करते हैं तो ये जब भी हम गाने सुनते हैं वाइब्रेट करते हैं फुल वॉल्यूम में, तो ये वाइब्रेट होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी ईयरबड्स को मतलब ज़्यादा फुल वॉल्यूम में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईयर ड्रम ज़्यादा वाइब्रेट होगा, एक दिन ऐसा होगा कि वो वाइब्रेट होना कम हो जाएगा और फिर आपको सुनाई देना मतलब बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत होगी सुनाई देने में। तो टॉपिक में आते हैं कि ये एक थिन पीस होता है, स्किन में होता है और ये मतलब बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स की तरह ऐसे मूव होता रहता है एयर प्रेशर की तरह, जैसे कि जितनी वाइब्रेट ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो मतलब वाइब्रेट होगा। Then auditory canal. This part of the ear connects the pinna to the eardrum. It is the passage where the sound travels through. It is lined with cells which produce wax. मतलब कि ये जो पार्ट है ईयर का ये कनेक्ट होता है पिन्ना से, जो हमने अभी बताया। ये ऑडिटोरी सॉरी वो पिन्ना से वो कनेक्ट होता है ऑडिटोरी कैनाल से और फिर वो जाता है ईयर ड्रम से। तो ये जो है ये इससे साउंड ट्रेवल्स होती है लाइन बाय लाइंस, जैसे कि पिन्ना से फिर ऑडिटोरी कैनाल फिर ईयर ड्रम, ये एक सीक्वेंस में चलता है और इधर से ही हमारी वैक्स प्रोड्यूस होती है। Ossicillus, these are tiny bones inside the ear, they amplify the sound। तो आप ये देख पा रहे होगे और इधर मैंने क्लोज फोटो भी दी है। ये जो है ये एक टाइनी बोन होता है ईयर का जो एम्पलीफाई करता है साउंड को। सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये आप देख पा रहे हो कि सेमी सर्कुलर कैनाल सपोर्ट विद बैलेंस एंड सेंस द पोजीशन ऑफ योर हेड। मतलब कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है वो सपोर्ट करता है बैलेंस और सेंस को, गाने को वो ऑब्जॉर्व और बैलेंस करता है तो आपके हेड में पोजीशन में मतलब पोजीशन रहे वो उसकी हेड में। फिर ऑडिटोरी नर्व। ठीक है, तो इसको ऑडिटोरी नर्व और मेरे ख्याल से इसको शायद ऑप्टिक नर्व्स भी कहा जाता है। हाँ, ऑप्टिक नर्व्स भी कहते हैं इसे। मतलब हम इसको मोस्टली अभी क्लास 8 में मैंने जो सुना है, मैंने भी जो याद करा है वो ऑप्टिक नर्व्स के हिसाब से रखा है, पर ऑडिटोरी नर्व भी होता है। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रिगर इन द कोचेली travel down the auditory nerve through the brain. The brain makes us aware of the sound।
तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो ट्रिगर करता है उसमें इस पार्ट में, और फिर उसके बाद ये ट्रेवल डाउन करता है ऑडिटरी नेम में टू द ब्रेन। तो ये नर्व्स आपको सिग्नल देती है ब्रेन में कि ये हम गाना सुन रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है इसकी वर्डिंग क्या है। तो मतलब जैसे हम कोई भी गाना सुनते हैं तो उसमें वर्ड्स होते हैं, लिरिक्स होती है, तो वो सिग्नल देता है कि क्या क्या वो हो रहा है। तो ये बात है। सो ये मैंने ओवर हो गया है स्लाइड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। तो आज हमने ईयर के बारे में पढ़ा। एक सेकेंड। हाँ, ईयर के बारे में पढ़ा। तो ये जरूरी है कि ये मतलब टॉपिक आता है इसका, क्या कहते हैं, एग्जाम में, कि ईयर का डायग्राम बनाओ या ईयर की लेबलिंग करो। तो ये मैंने मेन आपको बताया है। मतलब इसका मेन जो था इस कॉन्सेप्ट का। अब हम इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्ट्रिप विद वेदांत उतनेजा।